कहते हैं भारत की धरती वीरों से भरी है, पर इतिहास की सबसे गहरी धूल में एक ऐसा नाम दबा है जो एक आंख खो चुका था, एक हाथ कट चुका था, जिसके शरीर पर 80 से भी अधिक घाव थे, लेकिन उसके हौसले लोह की तरह अटूट। उसका नाम था महाराणा सांगा और आज उसकी कहानी एक सवाल बनकर लौटती है। शरीर का टूट जाना आत्मा के हार जाने का प्रमाण होता है या यह शुरुआत होती है किसी दंत कथा की? 1482 की मेवाड़ की वीर भूमि, जहां धूल में खेलते एक बालक का भाग्य पहले ही दिन तलवार की धार पर लिख दिया गया। राजघराने की साजिशों और संघर्षों में उसकी एक आंख चली गई, बाद के युद्धों में एक हाथ भी, पर जिस्म झुकता रहा, आत्मा नहीं। वो राजकुमार नहीं, एक आग थी, एक शपथ था, मेवाड़ को फिर से महाशक्ति बनाने की। और जब दुनिया ने सोचा कि अब वो लड़ नहीं सकेगा, यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि ये वो योद्धा था जो अपूर्ण होकर भी दुश्मनों के लिए पूर्ण विनाश था। एक आंख से रणभूमि का हर चाल पढ़ लेने वाला और एक हाथ से भी साम्राज्यों के घमंड काट डालने वाला शेर। मेवाड़ टूट चुका था, लड़ाइयां घर घर पहुंच चुकी थी, लेकिन सांगा का मन साफ था। मेवाड़ फिर उठेगा और पहले से ऊंचा उठेगा। उसने बिखरे हुए राजपुताना को एक साथ जोड़ा। सांगा की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसका नेतृत्व था। उसकी उपस्थिति ही सैनिकों के मन में ऐसा विश्वास जगाती कि हार शब्द उनके लिए अस्तित्व ही खो देता। धौलपुर हो, इधर हो या गुजरात की सीमाएं, जहां भी युद्ध हुआ, एक ही आवाज हवा में गूंजती, सांगा आ रहा है। सुल्तान कांपते थे, सेनाएं पीछे हटती थीं, क्योंकि वे जानते थे ये योद्धा आधा सही, पर उसकी जीत हमेशा पूरी होती है। जब बाबर की तोपों ने इब्राहिम लोदी को मिटा दिया, हिंदुस्तान का सिंहासन हिल उठा और तभी मेवाड़ में एक और तूफान उठा। सांगा का संकल्प अब लड़ाई किलों की नहीं, दिल्ली की होगी। 16 मार्च 1527 खानवा का मैदान बारूद की गंध से भरा। एक तरफ बाबर की नई तुर्की तोपें, दूसरी ओर घायल पर अडिग सांगा। उसके शरीर में 80 घाव थे, पर मन में एक भी नहीं। उस दिन राजपूतों ने मरने से पहले मारना सीखा और मारते मारते अमर हो गए। युद्ध के बीच सांगा गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे रणभूमि से हटाया गया, पर वह हटने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। बेहोशी टूटते ही उसने कहा, मुझे वापस रणभूमि में ले चलो। पर नियति ने करवट बदली। कुछ सरदारों ने उसे और बचाने की चाह में उसे युद्ध से दूर ले जाना पड़ा और यहीं सांगा का दिल टूट गया। वह दिल्ली की दूसरी लड़ाई लड़ना चाहता था, पर उसके साथ ही उसके बराबर खड़े न रह सके। 1528 मेवाड़ की भूमि पर एक सन्नाटा उतरता है। एक महान योद्धा अपनी अपूर्ण देह में पूर्ण जीवन जीकर चला जाता है। उसकी एक आंख आज भी आग बनकर राजपूताना की रेत में चमकती है। उसका एक हाथ आज भी तलवार की तरह हवा में गूंजता है और उसकी अटूट आत्मा आज भी ये संदेश देती है, विजय शरीर से नहीं, विश्वास से होती है। महाराणा सांगा सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रमाण है कि घावों से लहूलुहान शरीर भी अजेय आत्मा को हराने में असमर्थ है। जब तक भारत की मिट्टी उड़ती रहेगी, सांगा का शौर्य हवा की हर लहर में जीवित रहेगा।